मार्गदर्शन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज मैं 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज, और इस चैप्टर का जो बेस है वो पहले पिछली वीडियो के अंदर द टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर बता चुका हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 1.1। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। मैंने क्या करा, ये ऊपर स्टेटमेंट पहले लिख रखी थी, यहाँ पे जो ये वाली स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट को मैंने दोबारा यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया। वो आपकी मर्जी है, ये वाला स्टेप करना चाहो चाहे ना करना चाहो। 5 प्लस के 5/2 माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई में 1/6 क्यों लिखा, ताकि मैं जो कैंसिल करूंगा आपको वो कैंसिल किया हुआ ध्यान से समझ में आ जाए। आप कैंसिल करते बाकी किस चीज का ध्यान रखोगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये देखो मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल, यानी कि डोमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल। ऐसे यहाँ पे 5/2 नहीं होता कैंसिल, ऐसे कैसे ये 3 2 6 ये कैंसिल हो गया। 6 जो है 3 की टेबल पे, 3 जो है 6 की टेबल पे कैंसिल होता है, 3 2 6 होता है, इसलिए कट गया। अब यहाँ पे इसको रखा माइनस के, क्या बच गया 2/5 कैसे बचा, यहाँ कट गया था, ये 1 रह गया, 1 की 2 से तो 2 आ गया, और डिवाइड में 5 ऐसे कैसे, ये प्लस का है 5/2 ऐसे का ऐसे, यहाँ पे माइनस ऐसे कैसे, यहाँ पे 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 5 को 2 से करा तो 10 आ गया अपने पास। अब 5 2 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा, देखो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, मतलब जो 5 है वो 10 का भी फैक्टर है और जो 2 है वो 10 का भी फैक्टर है, दोनों इसी टेबल पे आते हैं दोनों। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वाला हमारा एलसीएम आ गया। सीधा हम कर सकते हैं, जब दोनों छोटी संख्याएं, छोटे नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बड़े वाले के फैक्टर हो, उसकी मल्टीप्लाई करने पे वो उसके इक्वल होते हो तो सीधा बड़े वाला क्या आ जाता है, हमारे पास एलसीएम आ जाता है, ये एलसीएम आ गया। अब 5 को 10 से डिवाइड किया, देखो यहाँ 10 रखा या 5 रखा, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया। 2 को इससे करा प्लस 2 2 जा 4, माइनस तो ऐसे ऐसे 2 2 जा 4 ये कर दिया, प्लस ये 2 5 जा 2 को 10 से करा 5, 5 को इससे करा तो ये 25 आ गया, माइनस ऐसे यहाँ पे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद देखो माइनस माइनस, ये माइनस का 4 ये माइनस का 1, तो ये माइनस के क्या बच गया, माइनस के 25, ये कहते 29, सॉरी माइनस 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 प्लस, माइनस का 4 और ये माइनस का 1, माइनस के 10, माइनस के 5, माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस के 4 ये आ गया, ये प्लस का 25 डिवाइड में 10 ये कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या गया 20/25 में से 5 गया तो 20 बाय में 10, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर बात, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस सम को देखिए ताकि आपको ये सारा स्टेप क्लियर हो जाए। मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई में 3/5 प्लस 5/2 माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई में 1/6, ये स्टेटमेंट थी। मैंने इसी स्टेटमेंट को यूं का त्यों ऐसे कैसे लिख दिया, पहले क्यों लिख दिया, ताकि जब मैं कैंसिल करके दिखाऊंगा आपको ऊपर स्टेटमेंट ऐसे ऐसे साफ दिखाई देते और काटना भी समझ में आ जाए, कैंसिल करना भी समझ में आ जाए। आप देखो ये ऊपर क्या था मल्टीप्लाई में, ये नीचे क्या था डिवाइड में। अब डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड में चाहिए ना कैंसिल करने के लिए। आइए 3 से 3 कैंसिल, ऐसे यहाँ पे 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं 1 तो ये प्लस माइनस 2 आ गया, डिवाइड में 5 ऐसे कैसे, प्लस के 5/2 ऐसे कैसे, ये माइनस के 1/10 ऐसे कैसे। अब यहाँ 5 का 2 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ गया 10 आ गया, 5 2 जा 10 2 आया, 2 2 जा 4 बन गया। देखो 5 को 10 से डिवाइड करें 2 आएगा, देखो ना यहाँ पे एक बार रफ काम में यहाँ 10 एलसीएम आया था, 5 2 जा 10 ये आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। फिर यहाँ पे अगला 2 5 जा 10, 2 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5 आएगा ना,
अब ऊपर वाले 5 की ऊपर वाले 5 के साथ जो 5 आया हमारे पास कोशेंट, उस 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ गया। अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 1 1 जा 1। अब माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 प्लस का 25 ऐसे कैसे। अब 25 में से 5 गए तो डिवाइड में 20 ऐसे ऐसे, या 20 बच गया, ये 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये सेकंड पार्ट में भी मैंने क्या करा, ये स्टेटमेंट यूं की त्यों लिख दी जैसे पहले लिखी थी। 2/5 मल्टीप्लाई में माइनस के 3/7, यहाँ इंटू है तो इंटू ऐसे ऐसे, ये माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई में 3/2 प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई में 2/5। अब जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करो। देखो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये क्या है आपस में स्टेटमेंट किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करो। ये प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 5 7 जा 35, ये कर दिया हमारा, ये आ गया। ये 3 2 जा 6 ये कैंसिल होता था, 3 2 जा 6 ये कर दिया। ये माइनस ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे अगर इसको 1/4 आ गया। ये 2 7 जा 14, ये कट गया 2 के जगह, यहाँ पे क्या बच गया प्लस के 1/35, 7 की और ये 5 की मल्टीप्लाई हो गई 35 आ गया। अब 35 4 और 35, भाई 35 एक बार या 2 बार या 10 बार रहेगा तो 35 ही, ठीक है। अब 35 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अगर एक तरफ ओड नंबर हो और एक तरफ इवन नंबर हो तो उनकी प्रोडक्ट एलसीएम हो जाती है, सीधा ही समझ लीजिए। अगर एक तरफ ओड हो और एक तरफ इवन नंबर हो तो उसकी प्रोडक्ट एलसीएम हो जाती है। तो इसको अगर 130 140 आ गया एलसीएम, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई मैंने कैसे करी एकदम से, मेरी आप पिछली वीडियो में जाइए जहां पे मैंने स्क्वायर बता रखा, 1 डिजिट स्क्वायर मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस वीडियो में जाकर आप इस मल्टीप्लाई को सीख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको डिवाइड किया हमने, 140 को 35 से करा तो ये 34 से कट गया, 140 आ गया। अब ये जो वाला जो 4 आया क्वेश्चन, इस 4 की 6 से करी, प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24, ये कर दिया। अब उसके बाद इसी तरह से इसको करेंगे तो 35 आ जाएगा, कर दोगे ना। ऐसे इसको करेंगे तो -35 को -35 ही आ जाएगा, 1 से 35, अब प्लस ऐसे कैसे। अब यहाँ पे 35 को 140 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये मैंने अभी करके भी दिखाया था, देखो। तो यहाँ पे 4 करा, 4 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, सिंपल माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के 59, 24 35 को ऐड किया तो 59, प्लस का 4 ऐसे का ऐसे, डिवाइड में 140, ये कर दिया। अब 59 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 55 डिवाइड में 140, इसके 55 डिवाइड में 140, इसको 5 से कर दिया, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा और ये 5 8 जा, तो ये माइनस के 11/28 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से इस सवाल को देखिए और समझिएगा। हमारे पास स्टेटमेंट थी 2/5 मल्टीप्लाई में माइनस के 3/7 माइनस के 1/6 मल्टीप्लाई में 3/2 प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई में 2/5। मैंने क्या करा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट यूं की त्यों लिख दी। क्यों लिख दी, ताकि आपको स्टेटमेंट ऊपर ध्यान में रहे क्या थी, ठीक है। जरूरी नहीं है लिखनी, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दी। अब देखो यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता था, मल्टीप्लाई में थी तो मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, ऊपर वाले के ऊपर वाले साथ, नीचे वाले के साथ, यानी नोमिनेटर की नोमिनेटर के साथ, डोमिनेटर की डोमिनेटर के साथ। 2 3 जा 6 5 7 जा 35, और ये माइनस के 1 ऐसे कैसे, 2 2 जा 4, ये आ गया। 1 को 1 से करें तो 1 1 को 7 से करा 35, यहाँ पे 35 4 और 35 का एलसीएम लिया 140 आ गया। अब 35 को 140 से 35 को 140 से डिवाइड किया तो 4 4 6 जा 24, माइनस 4 को 35 माइनस 35, प्लस इससे करेंगे आप इससे डिवाइड तो 4 4 ही आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस के 24
एंड माइनस के 35 माइनस के 59 माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही, ये प्लस का 4 ऐसे कैसे, इसमें से 55 डिवाइड में 140, इसको 4 कहते हैं 5 पे डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये 5 2 जा 10, ये 5 8 जा, ये आ गया। और ये माइनस का क्या आ गया हमारे पास 11/28 आंसर आ गया हमारे पास। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए इधर एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखिए, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव का मतलब है ऐड की हुई रकम, उसके आगे हमें क्या करना है माइनस लगा देना है। देखिए इधर ध्यान से कैसे करेंगे आप इसको सोल्व। अब यहाँ पे हमारे पास जाएगी स्टेटमेंट दी है 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालें। 2/8 का आपने क्या करना है एडिटिव इनवर्स में जो प्लस का है उसे माइनस का कर दो, जो माइनस का है उसको प्लस का कर दो। मतलब कहने का ये है उसके आगे माइनस का निशान लगा देना है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें निकालना क्या है द एडिटिव इनवर्स ऑफ, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। हमें 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो क्या है 2/8 लिखा है ऐसे कैसे, इसका आगे माइनस का सिंबल लगा देना, क्या कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। जो भी रकम है उसके आगे माइनस लगा दो, वो आपका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल और देखिए द एडिटिव, सेकंड पार्ट है इसी का, द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 5/9, माइनस के 5/9, ये स्टेटमेंट है। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे माइनस ऐसे कैसे आ गए फॉर्मूले वाला एडिटिव इनवर्स वाला, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे कैसे माइनस के 5/9, ऐसा क्यों लिखा, कुछ पहले ही माइनस था और कहते हैं फॉर्मूले से भी माइनस आ गया एडिटिव इनवर्स से भी। अब इसको सोल्व कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये 5/9, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, आगे समझ में बात। एक पार्ट और करवा देता हूं, नेक्स्ट 2 पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9, ये दिया हुआ। अब यहां पे देखो सबसे पहले ये तो माइनस आ गया। अब ये बात ध्यान रख लीजिए, कभी भी न्यूमरेटर के साथ माइनस हमेशा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए इधर, देखिए यहां माइनस था तो यहाँ पे माइनस क्या चलेगा, ऊपर चलेगा 2/9। क्यों चला गया, क्योंकि कभी भी न्यूमरेटर के पास माइनस नहीं रहता, हम न्यूमरेटर के पास माइनस रहता, कहां चला जाता है न्यूमरेटर के पास। अब सेम ऊपर चला, देखो इनटू के आउटसाइड माइनस का अंदर सिंबल चेंज, तो माइनस का तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया 9/2। तो इसका जो सी, इसका डी और ई पार्ट है, यानी कि फोर्थ और जो फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 2/-6/-5 और सेवंथ, इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 19/-6। ये पार्ट आप कहते हैं खुद कीजिएगा, नहीं आएंगे समझ में तो मैं बताइएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट थी, हमें 2/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। ये देखो प्लस में थी, आगे इसके माइनस लगा दिया, ये इसका एडिटिव इनवर्स निकल गया। ऐसे यहाँ पे ये माइनस के 5/9 था, ये स्टेटमेंट ऐसे लेके इसके आगे माइनस लगा दिया। अब इनटू के आउटसाइड माइनस सिंबल था तो इनसाइड सिंबल चेंज कर दिए, ये माइनस का प्लस हो गया, 5/9 हो गया। अब सबसे पहले जब इसका 2/9 का निकाला एडिटिव इनवर्स तो क्या करा,
कभी भी डोमिनेटर के साथ माइनस नहीं रहता, हमेशा डोमिनेटर पास चला जाता है, ऊपर चला जाता है। नीचे माइनस कभी रहता, हमेशा ऊपर चला जाता है, ऊपर भेज दिया तो माइनस के 2/9 आ गया। आइए माइनस माइनस प्लस सेम ऐसे हो गया। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। आगे मैं थर्ड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखिए इधर। थर्ड क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, हमें गिवन वैल्यूज दी हुई है कि वेरीफाई दैट, हमें लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में वेरीफाई दैट माइनस इंटू में माइनस का एक्स इक्वल टू एक्स होगा इफ या फोर दोनों में कुछ भी दिया हो सकता है। इफ या फोर दोनों में कुछ भी, एक एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 11/15, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में दिया हुआ हमें माइनस के 17/, एक्स की वैल्यू माइनस के 13/17, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले हमने क्या करा, ये वाली LHS साइड उठा ली, ये हमें गिवन है, हमने क्या करा माइनस LHS ले लिए। यहाँ पे करा हमें क्या था माइनस इंटू में माइनस का एक्स, ये स्टेटमेंट दी हुई है, रख दी। अब एक्स की वैल्यू क्या थी 11/15, ये रख दिया माइनस इंटू में माइनस की 11/15। अब इंटू का आउटसाइड माइनस का सिंबल था तो इनसाइड सिंबल आ चेंज, तो माइनस माइनस क्या बन गया ये प्लस 11/15 आ गया। अब 11/15 किसकी वैल्यू थी एक्स की, तो इक्वल टू एक्स आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से देखिए इस सवाल को मैंने कैसे किया। देखिए हमें वेरीफाई करना था, क्या वेरीफाई करना था कि अगर x माइनस इंटू में माइनस एक्स हो इक्वल टू एक्स हो, तो हमें दो वैल्यू दी थी, x की वैल्यू 11/15 और x की वैल्यू -13/15। ये हमें प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। हमने क्या करा, पहले इसकी LHS ले ली, x की जो वैल्यू दी थी वो रख दी 11/15। अब इनटू का ऑप्शन माइनस था, इनसाइड में सिंबल आ चेंज, तो चेंज का था माइनस का था प्लस का हो गया 11/15, ये किसकी वैल्यू थी x की, तो x आंसर आ गया LHS इक्वल टू RHS। ऐसे हमारे पास, अब यहाँ पे भी हमने ऐसे LHS ले लिया। वैसे तो आप लोग खुद निकाल सकते हो, मैंने एक समय इसी तरह से समझा दिया, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। देखिए इसके बाद मैंने पहले यही रकम ले ली, माइनस LHS ले ली माइनस इंटू में माइनस का x। अब यहाँ पे माइनस ऐसे कैसे, यहाँ पे ये वाला माइनस भी ऐसे ऐसे, यहाँ पे इस माइनस के दूसरे वाले माइनस की वैल्यू रखी माइनस के 13/17, ये वैल्यू रखी। अब यहाँ पे देखो ये वाला माइनस, पहले ये वाला बार तो ऐसे वैसे, अब यहाँ पे करा ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, क्या बन गया 13/17, क्यों इंटू का ऑप्शन माइनस का सिंबल था तो इनसाइड सिंबल चेंज हो गए। अब ये हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस है, इनसाइड सिंबल चेंज किया तो यहाँ पे क्या माइनस के 13/17, ये किसकी वैल्यू थी x की, तो इक्वल टू क्या आ गया x आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू हम लिख देंगे इक्वल टू RHS, ये हमारा वेरीफाई हो गया। दोबारा से देखिए एक बार इस सवाल को, हमें ये इसके इक्वल टू प्रूफ करना था, तो हमने क्या करा, देखिए अब हमें फोर्थ सम में क्या निकालना है इसके बाद, अब निकाले मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। देखिए फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ, हमें स्टेटमेंट दी हुई है
-13। अब जब मल्टी देखिए, जब आपने एडिटिव इनवर्स निकालना था तो आगे माइनस लगाया था, आगे क्या लगाया था, माइनस। आप क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, जो भी स्टेटमेंट दी हुई है 1 लिख के -13 लिख दो, ये उसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स बन जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, इस फर्स्ट था, सेकंड पार्ट में ये दिया था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ, अब स्टेटमेंट दी हुई है सेकंड नंबर में -13/19। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उसे ऊपर लिख देंगे, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। -13 ये नीचे ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, मैं इनकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपने कर लीजिए। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 1/5 और फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। -5/8 मल्टीप्लाई में -3/7, ये वाला पार्ट मैं करवा लेता हूं। और फिफ्थ है मेरे पास, एक बार स्टेटमेंट लिख के बता दूं सारी, फिर मैं इसके बाद करवा दूंगा। फिफ्थ पार्ट है -1 मल्टीप्लाई में -2/5 और सिक्स्थ पार्ट है -1। ये अपने आप ट्राई कीजिएगा। सिक्स्थ पार्ट है -1, मैं आपको केवल ये वाला पार्ट करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे करोगे, पहले आपको जो स्टेटमेंट दी है ये लिख दी, -5/8 मल्टीप्लाई में -3/7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 को कैंसिल होता नहीं था, माइनस प्लस 5 3 जा 15 और 8 5 जा 56, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो मल्टीपल इनवर्स ऑफ, ये आपका फोर्थ पार्ट है, याद रहे, द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 15/56। तो वही क्या बताया था, नीचे वाले रकम ऊपर वाले रकम नीचे, 56/15 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है तो फिफ्थ सम प्रॉपर्टी है, उसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिएगा। नहीं होया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा आपको। इसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि मेरी पिछली वीडियो आपको कैसे लगी उसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लाइंग 6/13 by reciprocal of -k7/16। देखिए ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हुआ, मल्टीप्लाई करनी है 6/13 मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल -7/16। अब रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा, अब 6/13 तो ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई में क्या हो गया 16/-7, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अब 16 की 6 से करी तो 19, 13 की 7 से करी तो 91, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, माइनस का चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, -96/91। दोबारा से देख लो क्या स्टेटमेंट थी कि 6/13 की हमें रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करनी थी -7/16 से, तो ये 6/13 आ जाएगा मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल दिस। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत, जैसे डे का नाइट होता है
होता है अपोजिट वर्ड, वैसे इसका उल्टा, ऊपर वाली रकम जो डोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन गया और जो न्यूमिनेटर था वो डोमिनेटर बन गया। आई 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, ये कर दिया। ये माइनस नीचे था, ये ऊपर चला गया, माइनस के 96/91, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन भी अपने आप ट्राई कीजिएगा, नहीं निकलेगा मैं बैठा हूं समझाने के लिए। कमेंट बॉक्स में बस एक बार मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना के आप तक अपलोड करना मेरा काम है। हाँ जी, अगला समय कि इज द 7/8, ये 8/9 है, हमें ये बताना है इसका मल्टीपल इनवर्स माइनस के 1 × 1/8 होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हमने 8/9 का मल्टीपल इनवर्स निकाल लो। द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 8/9, तो ये क्या बनेगा 9/8, 9/8। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आया 1 × 1/8। कैसे करेंगे एक बार देख लो स्टेप। 9 8 8 1 जा 8 1 आ गया, ये वाले 1 को यहाँ लिखा, जो रिमाइंडर था वो यहाँ आ गया, जो 8 यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, लेकिन ये आंसर क्या रहा है कि माइनस का 1/8, हमारा तो प्लस का आ रहा है, तो क्या आ जाएगा नो 8/9 इज नॉट मल्टीपल इनवर्स ऑफ माइनस के 1/8, किया है, इसका इनवर्स नहीं है। ऐसे 9th क्वेश्चन है, उसमें यस आ जाएगा। 0.3 पूछ रखा है कि वो 10/3 का रेसिप्रोकल है या नहीं, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा यस। 10/3 मतलब 3 × 1/3 का है कि नहीं, तो वो आंसर आ जाएगा आपका यस। ठीक है, इसका 10th क्वेश्चन है आपके पास। 10th क्वेश्चन, और मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है उसके अंदर। 10th और 11th क्वेश्चन में बता रहा हूं। 10th क्वेश्चन में कहता है द रैशनल नंबर व्हाट डज इट हैव। देखिए, रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं, कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अब ऐसा रैशनल नंबर कौन सा जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? 10th का फर्स्ट पार्ट, ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल है जिसका कोई भी या तो -1 है या तो 1 है। ठीक है, या तो -1 है या 1 है, जिसका भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, और कहते हैं सॉरी सेम होता है, लेकिन 0 का नॉट रेसिप्रोकल होता है। -1 ये 10 का सेकंड पार्ट हो गया, वो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। 0 का नहीं होता, 1 और -1 का वही होता है। उसके बाद 0 हैज 11 सब में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। कहते हैं 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा आपका। ऐसे हमारे पास आगे दिया हुआ है कि द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर है जो सेल्फ होते हैं रेसिप्रोकल? देखिए, अभी मैं सेकंड पार्ट में बता चुका हूं, -1 और 1 के जो रेसिप्रोकल वो उसके अपोजिट होते हैं, सॉरी उसके सेम डिजिट के होते हैं। ऐसे फिर 1/x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और -5 का क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लीजिए, ये आपकी 1.1 जो 5 एक्सरसाइज है, 1.1 एक्सरसाइज है चैप्टर 8th क्लास की, वो आपकी कंप्लीट होगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।